जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर शरीफ होने की, शराफत की अदाकारी फरमाने लगे हैं। अजीब ज़माना आ गया है साहब। लेकिन दोनों पार्टियों का यह कहना है कि तूने किया और तूने किया। मामला है नस्ला टावर का। जी हाँ, वो जो नस्ल दर नस्ल से हमारी छातियों पर मुसल्लत है, वही नस्ला टावर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आदेश क्या आए हैं इसको गिराने के लिए कि ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है वो अपनी शराफत का सबूत देने के लिए तुल गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अलमारू भुट्टो वाली सरकार का कहना है कि शारा फैसल पर वाक़ नस्ला टावर की मंजूरी सिंध हुकूमत ने नहीं दी बल्कि KMC ने दी। बात शायद जुज़वी तौर पर ठीक हो भी, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। कुल्ली तौर पर सिंध हुकूमत छुट्टी पे गई हुई थी उस वक्त। सिंध हुकूमत वो टुन वाला टॉनिक पी करके और कहीं अर्शे मोहल्ला पर थी। सिंध हुकूमत कहाँ थी? सिंध हुकूमत का एक बाकायदा वज़ीर आला हमने रख रखा है बिला वजह की होशियारी झाड़ने के लिए, सड़कों पे फिरौनियत करने के लिए, दंदनाने के लिए, जिए भुट्टो जिंदा है भुट्टो नामी स्वांग करने के लिए। वज़ीर आला कहाँ मर गया था उस वक्त? सिंध हुकूमत को क्यों फालिज हो गया था? आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की हुकूमतें उस वक्त कहां सत्तू पी करके पड़ी हुई थी? चादर ओढ़ करके पी रहे थे आप लोग। आपको नहीं पता था कि कराची में शारा फैसल है? आपको नहीं पता था कि शारा फैसल के कल्ब में यह नस्ला टावर नामी नस्ली जो है वो फसाद की जड़ बो दी गई है? आधी बात की थी आपने, इसलिए यह बनता था। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि इसकी मंजूरी KMC ने दी। KMC की जब बात आती है तो जाहिर है कि नाम MQM का जहनों में आता है। ठीक है, MQM मौजूद थी, MQM ने ये कर दिया। अगेन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर सूबे में किसी अल्लाह मारे को तौफीक नहीं थी तो विफाक में कोई मौजूद था? उस वक्त तो सूबाई खुद मुख्तारी का नाटक नहीं था, उस वक्त तो 18वीं तरमीम का टंटा नहीं था। आजाद अदालतें भी यहां मौजूद थी, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी, इसके अलावा और बहुत सारे फिरौन भी मौजूद थे। वो सलाम साहब ले रहे थे इधर से उधर, वो क्या कर रहे थे? चलो आप लोग तो भुट्टो को जिंदा करने में एक नाकाम कोशिश फरमा रहे थे, आप उसको जिंदा करने में लगे हुए थे, समझ में आता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इसी तरह अलादीन पार्क की मंजूरी भी सिंध हुकूमत ने नहीं KMC ने दी। जिसने मंजूरी दी वो अब देख लें। अच्छा, सब कुछ KMC ने किया तो फिर सिंध हुकूमत पल क्यों रही है हमारे पैसों पर? सिंध हुकूमत ना हमें लाल दवाई दे सकती है, सिंध हुकूमत ना हमें सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सिंध हुकूमत सिर्फ बदजुबानी कर सकती है। उसका वजीर आला बैठ करके सिर्फ झूठी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है। उसके वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब, सईद गनी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिर्फ झूठी सच्ची खबरें आगे फराम कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। कोई मरियल सी सड़क भुट्टो के किसी नगर में बनती है, कराची वालों को ट्वीट करके दिखाते हैं। थर में जितनी सहूलतें पहुंचा दी वो कराची वालों को दिखाते हैं और हमें हमारी औकात बताते हैं। सिर्फ इसलिए हमने आप लोगों को रखा है। इंटीरियर में कोई नहीं पूछ रहा था और आप आकर के हमारे ऊपर सरों पर बैठ गए। ये आप लोगों की उजरत है और ये हमारे ऐसे एक नेक काम का सिला। KMC ने सब कुछ किया तो तुम क्या कर रहे थे भाई? और इस एक डिसीजन के आने से पहले पहले तक तुम सत्तू पिए पड़े थे। तुमसे पहले वाला वजीर आला चलो वो भंगेरी था, वो भंग का कूलर लेकर के घूमता था कायम अली शाह, वो भंग के नशे में यहां रहता था और अवैध टप्पी से सारी हुकूमत आसिफ अली जरदारी ने करवा ली। दुनिया जानती है, चीफ जस्टिस को भी पता है, आला अदालतों को भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ISI को भी पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है। यह अलग बात के किसी को बोलना नहीं है। चलो किसी को नहीं बोलना, मगर तुम्हें तो पता है ना भाई, तुम इस तरह के फाउल तो नहीं मारो। वजीर आला का कहना था कि सिंध का बजट उन्होंने मुस्तरद किया जो खुद मुस्तरद हो चुके हैं, जिनकी नशिस्तें 21 हुआ करती थी, अब चंद ही रह गई हैं। हाँ, यह बात ठीक है, यह ठीक है। मैं सिंध के बजट के बारे में कोई बात नहीं करता सानू की, लेकिन अगली बात जो आपने की है, बावजूद तमाम तर इख्तिलाफ के, आपकी ये बात ठीक है कि इनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इनको एस्टेब्लिशमेंट ने दरहकीकत मुस्तरद किया है, लोगों ने नहीं। लोग तो इनको लाए भी नहीं थे, इनको लाई भी एस्टेब्लिशमेंट थी, इनको लाई भी एजेंसीज थी। अल्ताफ हुसैन फलाने 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 फलाने, आज जो छोटी 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 एंटिटीज इधर उधर बैठी हैं, कौन है जो इनकार कर सकता है? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सियासतदान है
मां सिवाय चंद एक के जो ये कह सकता है कि मैं फौज के गमले में परवान नहीं चढ़ा। तो ये बात वजीर आला सिंध की ठीक है। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने हाजी सनाउल्लाह के पोते होने का सबूत देते हुए उन्होंने फरमाया है, तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा कि वजीर आला सिंध की जानिब से एमक्यूएम पर लगाया जाने वाला इल्जाम हकायक के मुनाफी है। जिस दौर में अलादीन पार्क की अलॉटमेंट हुई, शहर में एडमिनिस्ट्रेटर फहीम उज़ ज़मा थे। और भाई ये कांड पहले का है। जब इस तरह का कोई मंसूबा तश्कील दिया जाता है, अलादीन तो फलाना तो नस्ला तो बेनस्ला, तो ये सारी चीजें बहुत पहले से हो रही होती हैं। ये फहीम उज़ ज़मा के आने से 1 घंटे पहले नहीं इनकी प्लानिंग होती और फिर अचानक ये बन जाता। आप जिस चीज के ऊपर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करें, लोग हंसते हंसते बुरे हाल में आ जाएंगे। लोग आप पर हंसेंगे, आपको दीवाना कहेंगे। कराची आधे से ज्यादा एमक्यूएम ने बेचा है, इस बारे में कौन किसी शक में मुब्तला है? एजेंसियों को भी पता है, आपको भी पता है। झुटलाने की कोशिश मत कीजिएगा, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैंने ऑन एयर भी आपको इस बात पे बहुत नजराना अकीदत पेश किया है। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यही कहूं असली नस्ली सुच्चल मटरवा हूं। मैं इलेक्शन के वक्त महाजिर नहीं होता हूं, मैं हूं दरअसल महाजिर की औलाद। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड नादरा फादरा का दिया हुआ मेरे पास है, लेकिन कोई पंगा करेगा तो फिर मसाइल हैं। मुझे जबरदस्ती किसी का बाप भी सिंधी नहीं बनवा सकता। प्यार मोहब्बत से कहो तो मैं सिंधी हूं, उर्दू बोलने वाला, लेकिन अपने आप को सिंधी और जिए क्या वो सिंधवारा जिए और बाकी सब मर जाए तो फिर मैं मटरवा हूं भाई। तो इसीलिए एमक्यूएम वाले मटरवे भैयों से मैं ये कह रहा हूं, मुझसे पंगा नहीं। आपने कराची को बेचा, आपके एमपीएज, आपके एमएनएज, आपके कायदे तकरीब ने, आप सब ने मिलकर के कराची का यह सत्यानाश किया, और आपको बाकायदा आशीर्वाद हासिल थी एस्टेब्लिशमेंट की, एजेंसियों की। वो जितने डीजी और पीजी और एजी और सुनोजी और देखो जी, वो जितने थे वो सब इस कार्य खैर में मुलव्विस हैं। वो जितने आर्मी चीफ थे, वो जितने आर्मी के आए थे कोई होते सोते, वो जितने आए थे कोई आईएसआई के होते सोते, वो जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते सोते कोई आए थे, जो अब रिटायर होकर के घर में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे, तबलीगी जमात में शामिल हो चुके होंगे ज्यादातर, वो सब इस जुर्म में बराबर के शरीक है। हाजी सनाउल्लाह नहीं बनना मेरे साथ। कहते हैं अलॉटमेंट, अलादीन की अलॉटमेंट 1995 में इश्तिहारात के जरिए हुई। अलादीन की अलॉटमेंट के वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अलादीन की अलॉटमेंट जिस दौर में हुई, मुराद अली शाह के वालिद वजीर आला थे, यानी अब्दुल्ला शाह की बात हो रही है। वजीर आला बयान देने से पहले अपने बड़ों से मशवरा कर लिया करें। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। जो बात ठीक है वो मैं मानूंगा, जो बात आपकी ठीक है मैं मानूंगा, लेकिन भाई बात यह कि आप तो बरसों से हुकूमतों को ब्लैकमेल करते चले आए, तो ये बात कैसे साबित हो गई कि अब्दुल्ला शाह की हुकूमत को आपने ब्लैकमेल नहीं किया होगा? एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, चलो नहीं किया, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये सारा काम पीपल्स पार्टी ने अकेले ही दिखा दिया? पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है उसमें एमक्यूएम के आशीर्वाद शामिल रही। एमक्यूएम के इलाकों में जो पेट्रोल पंप हैं उनमें से अक्सर एएनपी के रहनुमाओं के हैं। एएनपी जी अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के हैं, और ये उस वक्त की बात है जब एमक्यूएम और एएनपी में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई थी। तो ये आपस में मांडवली करके, चूरन चटनी खा करके और अवाम को बेवकूफ बना करके, महाजिरों पख्तूनों को लड़वा करके, जब तुम ये काम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए ये काम कौन सा मुश्किल है भाई? मैं उस दौर में एसोसिएट प्रोड्यूसर था, मुझे तुम्हारी एक एक हरकतें पता है, मैं ऑन एयर बता भी चुका हूं 5 लाख दफा, और फिर बताऊंगा। मैंने बुलाया ये जिनके जबड़े पे तुम लोगों ने गोली मारी थी, तुम्हारे दोस्तों ने, क्या नाम था उनका, गोडियल और वो एएनपी का शाही सैयद, मैं उनको लेकर के चल रहा था। 12 मई की दूसरी बरसी थी, शहर में सन्नाटा था, रात के 8 बजे का लाइव प्रोग्राम था। मैं इनको लेकर के सीढ़ी चढ़ रहा था और ये दोनों हाथ पे तालियां मार मार के हंस रहे थे, तूने ये किया और मैंने ये किया। और जब टेलीविजन पे बैठे, उफ अल्लाह की पनाह, ऐसा लग रहा था कि सांप और नेवला। और जब मैं इनको शो के बाद गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया हूं तो आपको पता होगा कि फिर ये आपस में बगलगीर थे, बाहम शीरो शकर थे। ये मुनाफकत मुझसे, और भाई मैं मतलब छोड़ दो ना, मैं वो वोटर थोड़ी हूं जो अपनों से ठगा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सारे वजीरों को एमक्यूएम फोबिया हो गया है। सारा मुल्क जानता है कि पीपल्स पार्टी के हर दौर में करप्शन परवान चढ़ती है। सारा मुल्क यह भी जानता है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की करप्शन से बाकायदा हिस्सा लिया करती थी और आज भी लेती है। सारा मुल्क जानता है कि एमक्यूएम के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा जो हर बात पे दौड़ से केस कर देते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे केसेस उन्होंने किए, ये अलग बात कि हर केस नीलबटा सन्नाटा में चला जाता है।
वो एक आदमी, उसका एक खास तरीन रिश्तेदार, वो पीपल्स पार्टी ने एमडीए में एक बहुत बड़ा ओहदा उसको दे रखा है ताकि वो मंजूर कादिर काका और फलाने चाचा को भी हिस्सा दे और फलाने को भी हिस्सा दे और यूं भुट्टो मिलजुल करके जिंदा रखा जाए। पीपल्स पार्टी करप्शन करती है और एमक्यूएम को उसका हिस्सा मिलता है। इसका सबूत इससे ज्यादा क्या होगा कि कराची से तैयारा उड़ता था, खुसूसी पिंक टाई वाले बाबा उड़ करके जाते थे और अल्ताफ भाई को यहां से दिरहम और दीनार पहुंचाए जाते थे। वो जो उसके दीवार से 5 लाख पाउंड मिले थे, वो किसी की मां का जहेज बेच करके नहीं लाया था, वो न तुम, वो हमारी जेब से निकाले गए पैसे थे। वो जो खाले छीन छीन के फितरा ज़कात ले करके किए थे, ये तुम ही लोग। तुमने अपना नाम एजेंसियों की आशीर्वाद से उन पब्लिक को धोखा देने के लिए पाकिस्तान रखा है, तो मतलब बारात मिल गई। तुम ही लोग थे। वो वहां से खिताब करता था और तुम लोग यहां बैठ के दरिया बिछा करके जी भाई करते थे। पीपल्स पार्टी के वजीरों का बाल बाल करप्शन में झगड़ा है। अगर अलादीन पार्क की अलॉटमेंट में करप्शन हुई है, अलादीन पार्क के साथ साथ गो ऐश पार्क, वो तुम्हारे ही एक रहनुमा इम्बिसात मलिक का, अब ये नहीं कहना लंदन, इम्बिसात मलिक की मिल्कियत था ना। कराची में जितना असलाह वहां दफन हुआ था कहीं से मिला है, और ये लगभग की एजेंसियों ने उसको भी अंडर कवर लेकर के और तुम लोगों को बेल आउट करके और फिर गन पॉइंट पे नफीस बना दिया कि ये नफीस लोग पीटीआई की हुकूमतें चलवाएंगे। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। कब्रों में अपनी अपनी जाना है। वो देखो आदिल सिद्दीकी का हश्र, डायलिसिस करा के मर गया। जितना उसका वलीमा मैंने एक्सपोज किया है, उसने वलीमे के दिन अपना वलीमा स्पॉन्सर करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर्स की गर्दन पे पांव रख करके वैसे वजीर ट्रांसपोर्ट अपना वलीमा स्पॉन्सर करवाया। इसके अलावा जो कुछ करवाया उसकी तफसील बहुत लंबी है, ये सब इदारों को पता है। मेरी आंख के सामने मेरी कंपनी के मैनेजर ऑपरेशन को फोन करके लाउडर ऑन करके उन्होंने मुझे सुनवाया। भत्ता मांग रहा था 1 करोड़ रुपए का, जब ये मिनिस्टर इंडस्ट्रीज था। तुम लोगों के मतलब तुम लोग शरीफ बन रहे हो मेरे सामने। यहां का मैं भी थोड़ा सा खिसियल हूं जरा देख करके। भाई मुराद अली शाह और एमक्यूएम के तर्जुमान दोनों हाजी सनाउल्लाह बन रहे थे, और नाजरीन आपको पता है कि मेरे सामने ये कोशिश तो कामयाब हो नहीं सकती, इसलिए दोनों को एक्सपोज कर दिया। फैसला अब भी आप पर है, जो कि मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत सारे जरूरी कामों में मसरूफ है। अभी आपको लोगों से जूता खाना है, एमक्यूएम से जूता खाना है, एमक्यूएम के जिसको कहते हैं लोगों से जलील होना है। आप अपने काम में लगे रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए।